नाहन के चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के चुनावी एजेंडे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को समझने की जरूरत है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को हिडन एजेंडा करार देते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक के बजाय मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने और जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए एक बहुत बड़े वर्ग को संघर्ष की ओर धकेलना चाहती है। सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भारत मंडपम में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI की वृद्धि प्रभावशाली रही है। हम 2019 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। यह अब 39 देशों और 7 संगठनों का वैश्विक गठबंधन है। ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और आपदाओं की कोई सीमा नहीं। दुनिया में आपदाएं और व्यवधान व्यापक प्रभाव पैदा करते हैं। दुनिया सामूहिक रूप से तभी लचीली हो सकती है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से लचीला हो। CDRI और ये सम्मेलन हमें सामूहिक मिशन के लिए एक साथ आने में काफी सहयोग करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के आलपुझा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। केरल के किसान और मछुआरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। केरल के कोने कोने से यहाँ की संस्कृति और विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। बिहार के भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। एक वक्त था जब लोगों का राजनीति और राजनेताओं को लेकर ये सोच थी कि कुछ नहीं बदलेगा। देश के लोगों में एक उदासीनता थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये बदलाव आ गया है। आज साधारण मानवीय भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ चलने को तैयार। लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास $100 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उनके इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान वास्तव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवार के सलाहकार सच बोल रहे हैं। इनकी मंशा कड़ी मेहनत से कमाए गए आपके पैसे को संगठित तौर पर लूटने की ही है। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता के साथ ले। आज सैम पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। सैम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी के धन के वितरण पर विचार विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सरकार के मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव में जो रुझान मिले उससे स्पष्ट है कि पीएम मोदी ने 10 साल में देश की तस्वीर बदली, जनता की तकदीर बदली है। बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मुलाकात का समय दिया गया था और अरविंद केजरीवाल से दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए जारी कैंपेन के बीच दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चौहान उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के अनुशासन समिति ने मंगलवार को एक बैठक की और राजकुमार चौहान के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने का फैसला एआईसीसी पर छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक रविवार को एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के आवास पर हुई बैठक के दौरान उनके और चौहान के बीच में तीखी बहस हुई थी। इसी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच आनंदपुर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार मलविंदर कंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब प्रभारी जर्नैल सिंह और डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी भी मौजूद रहे और सभी विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मलविंदर कंग ने सुनीता केजरीवाल के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार के साथ चर्चा की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी का विरोध लगातार जारी है। बीजेपी की दिल्ली महिला इकाई ने कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस आर्थिक न्याय के बहाने उनके मंगलसूत्र और गहने तक छीन लेना चाहती है। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता तरुण चुग भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीट समेत कुल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सेना के बीच में गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जवानों के कंधों में चोट आई है। अभी दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि आरागाम बांदीपोरा के रेंजी वन क्षेत्र में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। इन इलाकों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मतदान को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मतदान को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर मतदाता जागरूकता पर एक वीडियो सॉन्ग भी जारी किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने पुराने उपायुक्त कार्यालय परिसर से ये वीडियो गीत आशा सभी वोट पाने बोलो जाना जारी किया, ताकि लोकसभा में लोग सही तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।